मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन के बाद नोएडा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि नोएडा पुलिस ने आरजेडी के 2 नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद यह पूरा मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, नोएडा में हम लोगों ने देखा कि उग्र प्रदर्शन किया था फैक्ट्री कर्मचारियों ने, जिसके बाद सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी और फैक्ट्री कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद सर, नोएडा पुलिस की जो कार्रवाई सामने आई है उसमें कौन से आरजेडी के 2 नेता हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और क्यों यह मुकदमा दर्ज किया गया सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि योगी राज में नोएडा में जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ उसकी लोगों को जरा सा भी भान नहीं कि योगी राज में इस तरीके का भी उग्र प्रदर्शन या हिंसा हो सकती है। आपने देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कितने फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई और साथ ही पुलिस की गाड़ियों को भी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने तोड़-फोड़ डाला और हालात इतने खराब हो गए कि 24 घंटे तक एक समान स्थिति से बाहर जैसी स्थिति बन गई थी, जिसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और वहां की जिलाधिकारी ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, दूसरी तरफ डीजीपी राजीव कृष्ण और उसके अलावा जो है एडीजी है लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस, वो हाई लेवल के कमेटी की बैठक कर निगरानी करते रहे। धीरे धीरे स्थितियों को नियंत्रण में पा लिया, लेकिन शुक्रवार से शुरू हुआ धीरे धीरे प्रदर्शन और सोमवार को उग्र प्रदर्शन इस तरीके से हो गया कि उसकी गूंज पूरे जो है उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। उसके बाद उस पर धीरे धीरे करके नियंत्रण पा लिया गया और फिर इसके बाद जैसे कि आशंका शुरुआती दौर में ही ये जताई गई थी कि ये कहीं भड़काने का काम हुआ है, इसके पीछे उनको शुरुआती दौर में ही राजनीतिक बू लग रही थी और वो धीरे धीरे अब जिस तरीके से एफआईआर सामने आई है तो उसमें सीधे तौर पर पुलिस ने ये तय कर लिया था कि जिन लोगों ने भड़काने का काम किया, सोशल मीडिया पर इस तरीके का फर्जी वीडियो डालकर, उनको बख्शेंगे नहीं और अब धीरे धीरे उसी दिशा में पुलिस चलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद नोएडा पुलिस का एक्शन अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी के 2 नेशनल जो एक्सपोक्स पर्सन कहे जाते हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें जो है रजत प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव, इनके नाम शामिल हैं। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा का वीडियो बताकर गलत वीडियो शेयर करने का इन पर आरोप है। पुलिस के मुताबिक गलत वीडियो शेयर करने से नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों में भय और अविश्वास का माहौल बना। पुलिस के मुताबिक सुनियोजित ढंग से पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए भड़काऊ सूचना शेयर की गई है। तो भ्रामक नैरेटिव बनाकर और लोगों को भड़काकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का इन पर आरोप है। बीएनएस की धारा 353(1) बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और धारा 66 डी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो और भी अभी आगे चलकर कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो फिलहाल ये खबर हड़कंप मचाने वाली है और जिसमें ये एफआईआर जो है राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के खिलाफ हुई है और धीरे धीरे स्थिति भी नियंत्रण में पा ली गई है। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस को
जो शक थी या पुलिस जिस दिशा में चलना चाह रही थी उसी दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है। सबने देखा कि जो कर्मी थे, जो कर्मचारी थे, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वो वेतन वृद्धि को लेकर के वो उग्र हो गए थे, उनकी मांग थी। इसके पीछे एक कारण और बताया जा रहा था कि हरियाणा सरकार ने वेतन वृद्धि की थी, मानदेय बढ़ाया था और जिसके चलते ये धीरे धीरे बात नोएडा तक पहुंची और नोएडा के कर्मी शुक्रवार से इसको लेकर के आगे आना शुरू हुए। लेकिन शुरुआती दौर में प्रशासन को शायद लगा नहीं कि इतना बड़ा मामला हो सकता है। धीरे धीरे करके 40,000 से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर आ गए। जब उनकी अनदेखी की गई, उनको सुना नहीं गया, उसके बाद उनका ये उग्र रूप दिखाई दिया, उग्र प्रदर्शन दिखाई दिया। इसके पीछे ये माना गया कि एक सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई, एक जो वीडियो है, फेक वीडियो डाले गए और साथ में ये भी बताया गया कि कुछ जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसके जरिए इसको भड़काने का काम किया गया। फिलहाल आगे चलकर और खुलासे पुलिस कर सकती है। अभी तक बैक फुट पर रहने वाली पुलिस अब फ्रंट फुट पर आकर के अब आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के खिलाफ और एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जो अपने बेहद सख्त कार्यशैली के लिए जानी जाती थी, कहीं न कहीं उनके रहते नोएडा में इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ उनके लिए भी एक डेंट जैसा रहा। लेकिन अब वो सख्त कार्रवाई कर इस डेंट को हटाने का काम और उनको बेनकाब करने का काम करेंगी जो इस पूरे मामले में या उग्र प्रदर्शन कराने में जिन्होंने साजिश रची है। जी बिल्कुल। तो नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का पहले उग्र प्रदर्शन, फिर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है किसी तरह से शांति व्यवस्था कायम की गई और अब नोएडा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं प्रियंका भारती और कंचना यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है और इन पर आरोप है कि इन लोगों ने नोएडा का वीडियो बताकर गलत वीडियो शेयर किया है और हिंसा भड़काने में जो है इन्होंने इनकी कहीं ना कहीं साजिश भी है, ऐसे आरोप लगाए हैं पुलिस ने। फिलहाल जैसे ही ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया, ये पूरा मामला इस वक्त जो है पूरे प्रदेश में जो है हाईलाइट हो रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी है। तो अब देखना होगा कि आगे जो प्रदर्शनकारी हैं और जिनको पुलिस ने बताया था कि जो साजिश कर रहा है इस उग्र भीड़ को उकसाने में, उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो भी आईएनडी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।